नमस्कार। आइए वृश्चिक राशि वालों, देखिए आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। शनि वक्री हो गया है। 13 जुलाई से जो शनि वक्री हुआ है, 13 जुलाई 2025 से लेके और 28 नवंबर तक, 28 नवंबर 2025 तक ये शनि वक्री रहेगा। तो आपके साथ क्या करने वाला है? देखिए, ये शनि आपको एक संदेश देने आ रहे हैं। ये शनि भविष्य की गतिविधियों को तय करने आ रहे हैं, ठीक है ना। ये वक्री हुआ है। और देखो वक्री क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो ग्रह वक्री होता है, वक्री का मतलब क्या होता है। शनि वक्री तो हो गया, देखिए इसका मतलब क्या है। हर वो ग्रह जो अपनी उल्टी चाल चलता है वो वक्री हो जाता है। शनि यहां पर देख रहे हैं आप, ये मीन राशि पर बैठे हुए हैं। मीन राशि पर बैठा शनि है और यहां से ये शनि वक्री हुआ है, अपनी उल्टी चाल चल रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पीछे चला गया है, सिर्फ पीछे की राशि का इंपैक्ट देता है, पीछे की राशि का असर आना स्टार्ट होता है। संभवतः है कि जो शनि पहले आपको ढैया लगाए हुए थे, जो कि 29 मार्च 2025 के बाद से यहाँ पर ये शनि ढैया से आप मुक्त हो गए थे। अब 13 जुलाई को, 13 जुलाई 2025 को शनि यहाँ से वक्री हुए हैं। तो वक्री शनि की क्या प्रभाव आपके ऊपर लाने वाला हूँ, तो वो मैं वीडियो लेकर आया हूँ उसके लिए। ये शनि क्या करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखिए, शनि यहाँ पंचम भाव से यहाँ से वक्री हुआ है। मीन राशि पर यह शनि बैठा हुआ है। अब देख लेते हैं ये पंचम भाव क्या है। मैं पहले भी इससे पहले वीडियो बता चुका हूँ आपको कि पंचम भाव आपके रोमांस से रिलेटेड है। आपकी जो पिछली गतिविधियां हैं, जो आपने कर्जे ले रखे थे उससे रिलेटेड है, आपके खुलासों से रिलेटेड है, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। अब पंचम भाव से मीन राशि से शनि अब यहाँ से गोचर कर रहा है। इससे पहले आपके ऊपर ढैया थी। संभवतः है कि 45% तक ये ढैया के प्रभाव ज़रूर देगा। और जब ये पिछली ढैया के प्रभाव देगा तो आपको उसके कुछ बैड इम्पैक्ट और कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी नज़र आएंगे, ये आपको देखने को मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं, शनि यहाँ पर वक्री हैं और आगे क्या प्रभाव लेकर आएंगे और कब कब ये शनि आपको आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बली करेगा। ये क्या क्या करेगा यहाँ पर, उसका इस वीडियो में मैं वो सारी बातें आपसे करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं खुलासे। हर वृश्चिक राशि वाला इसको गांठ मार ले ये वीडियो में जो मैं बात डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए, आपने जो 13 जनवरी 2023 से लेके और 29 मार्च 2025 के बीच में जितनी भी गतिविधियां आप लोगों ने की हैं, उनके खुलासे होंगे यहां पर। 13 जुलाई 2025 से लेके 28 नवंबर 2025 के बीच में ये रेट्रोग्रेड शनि, ये वक्री शनि उन खुलासों से रिलेटेड चीज़ों को सामने लेकर आएगा। तो आपको उसका ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर उपाय के रूप में अगर कोई बात की जाएगी तो वो शनि जनित उपाय ही काम आएंगे। हनुमान जी की शरणागति, हनुमान जनित उपाय काम आएंगे। भगवान शिव की शरणागति लेनी पड़ेगी, पहली बात। अब आ जाते हैं आर्थिक पहलू पर। बड़ा जबरदस्त काम करेगा आर्थिक पहलू पर। कब से करेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि भाई आर्थिक पहलू पर काम तो करेगा, कब से करेगा? ये आर्थिक पहलू पे तब तक काम नहीं करेगा जब तक 28 जुलाई, देखिए इस डेट को नोट करिए, 28 जुलाई 2025 के बाद से, जब मंगल ग्रह अपनी कन्या राशि पर पहुंचेगा। देखिए यहां पर अब डिस्कस कर लेते हैं मंगल के बारे में। मंगल से रिलेट क्यों कर रहा हूं भाई साहब, ये राशि मंगल की ही है। हर वृश्चिक राशि वाला इस चीज को देख ले। ये मंगल यहाँ पर 11वें भाव लाभ स्थान में आ रहा है। कब से आ रहा है? 28 जुलाई 2025 के बाद से। और ये मंगल यहाँ पर 13 सितंबर 2025 तक एक्टिव रहेगा, लाभ स्थान पर जा रहा है। अगर हम बात करें अपने ग्रंथों की, पाराशर जी ने ये बात कही है कि जब लग्नेश 11वें घर में चला जाता है लाभ भाव में, तो इनकम बड़ी अच्छी होती है। और ये यहाँ पर आपकी राशि का स्वामी जो यहाँ पर 11th हाउस में है, तो यहाँ जो स्थिति बनी। दूसरा, 28 जुलाई 2025 से लेके और 13 सितंबर 2025 के बीच में शनि और मंगल आमने सामने होंगे। बड़ा विध्वंसक है ये। किसके लिए? आपके लिए नहीं। आप एग्रेसिव रहेंगे, आप किसी भी टारगेट को अचीव कर सकते हैं इस समय। डेट को नोट करिए, 28 जुलाई 2025 के बाद से लेकर 13 सितंबर 25 के बीच में आप शॉर्ट टेम्पर्ड बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, गुस्सा बहुत आएगा। मैरिड लाइफ को थोड़ा सा यहाँ डिस्टर्ब होगी, किसी किसी की मैरिड लाइफ डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। जिनकी कुंडलियों में मंगल और शनि की दशाएं चल रही हैं, उनके लिए बैड इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। विशेष ध्यान रखिएगा, 28 जुलाई 2025 से लेके 13 सितंबर 25 के बीच में मैंने कहा आर्थिक रूप से ज़बरदस्त है, लेकिन खुलासों से रिलेटेड चीज़ें, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले खुलासों की बात करी थी,
देखिए ये शनि पंचम में बैठा है, लाभ स्थान पर आपकी इनकम हाउस पे मंगल आ गया, ठीक है, ये बड़े भाई का स्थान भी है। तो वृश्चिक राशि वालों के बड़े भाइयों से झगड़े हो सकते, आपसे बड़े जितने भी हैं उनसे झगड़े हो सकते हैं। जो ब्लड रिलेशन वाले हैं उनका विशेष ध्यान रखना है। पत्नी से विवाद नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि शनि और मंगल आमने सामने। देखिए 28 जुलाई 2025 से लेकर और 13 सितंबर 25 के बीच में इस वीडियो के माध्यम से मैं एक भविष्यवाणी और कर देता हूं कि संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं, संपूर्ण प्रदेशों में, विदेशों में भी इवन यहां भूकंप आएंगे, यहां प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, यहां युद्ध इत्यादि भड़क सकता है। 28 जुलाई को जैसे ही मंगल कन्या राशि पर पहुंचेगा, यहां से शनि के साथ में, शनि मीन पर विराजमान है, ठीक है ना, तो यहां से जो रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के आमने सामने है। मंगल कौन है? मंगल सेनापति है, मंगल एक एग्रेसिव प्लैनेट है। शनि नितांत साधु है। साधु के साथ साथ जब शनि नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आना शुरू करते हैं तो बहुत जबरदस्त तरीके से नेगेटिव होते हैं, ठीक है, तो उसका ध्यान रखेंगे। 28 जुलाई 2025 से लेके और 13 सितंबर, देखिए मैं हर डेट को बार बार बोलता हूं, इसका ध्यान रखिएगा। हर वीडियो में कभी भी देख लेगा, मैं डेट आपको ना याद हो जाए इसलिए बार बार बोल रहा हूं। ये आर्थिक रूप से जबरदस्त है आपके लिए, ये मानसिक रूप से भी जबरदस्त है। आपके अंदर एक ऐसा कहते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई रहेगा आपका 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर के बीच में। दूसरा, इसी दरमियान 16 अगस्त को जब सूर्य अपनी खुद की राशि सिंह राशि पर पहुंचेगा और आपके यहां पर 10th हाउस पे यहां से गोचर करेगा, केतु के साथ में कंजक्ट होगा। 10वां घर क्या है? 10वां घर आपकी एक औहदे से रिलेटेड है, आपके प्रमोशन से रिलेटेड है। तो जो लोग, जो वृश्चिक राशि वाले एक चाहते हैं कि सर हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा, हम स्टेबल हो गए हैं, कहीं आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो डेफिनेटली 16 अगस्त से लेके 30 सितंबर तक मैं बात कर रहा हूं, ये 13 सितंबर को यहां से जो मंगल है ये 13 सितंबर को यहां तुला राशि पे पहुंच जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी 30 सितंबर 2025 तक आपकी आर्थिक स्थिति बड़ी जबरदस्त रहेगी, लेकिन आप गुस्सेबाज रहेंगे। आपको मैरिड लाइफ को बचा के रखिएगा, थोड़ा सा इसी के लिए बात करूंगा, वहीं से चीजें दिक्कत होंगी, वो भी सिर्फ आपको कब तक? 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर के बीच में। आपको अपने पेट संबंधित विकार पैदा होंगे, आपको आंखों से रिलेटेड समस्याएं पैदा होंगी, पुराने कर्जे अगर आपने ले रखे हैं उनका खुलासा जरूर होगा, इसका ध्यान रखिएगा। लेबर जो भी आपके यहाँ सबॉर्डिनेट काम करता है, वो जो लेबर आपके नीचे काम कर रही है, संभवतः चोरी चकारी हो सकती है, प्रॉब्लम में आएंगे। पाराशर जी की जो मैं बात कर रहा था, जब कोई ग्रह अपने लाभ स्थान पर, अपनी इनकम स्थान पर आ जाता है तो वहां से वो सबसे ज्यादा अति विशिष्ट कारक हो जाता है। तो यहां पर 28 जुलाई को जब मंगल आएगा तो ये अपनी अति विशिष्ट कारक स्थिति पर है, जो बड़ा जबरदस्त है। 13 सितंबर तक ये आर्थिक मामलों में बड़ा अच्छा है। आप अगर, जो मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि 13 जनवरी 2023 से अगर आप काउंट करेंगे इसको 29 मार्च के बीच में जितनी भी आपने गतिविधियां करी, उनके खुलासे 13 सितंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच में जरूर होंगे, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की बात मैं इससे पहले वीडियो में भी कर चुका हूं, फिर करूंगा। जो लोग दक्षिण भारत के हैं उनके ऊपर ये इंपैक्ट कुछ ज्यादा देखने को मिलेगा। उत्तर भारत के जितने भी लोग हैं वहां ये प्रभाव इतना नहीं आएगा, ठीक है, उसका ध्यान रखेंगे। अब बात आ जाती है यहां पर शनि वक्री हुआ है, बाद ये वीडियो में शनि जनती कर रहा हूं, शनि यहां वक्री हुआ। शनि यहां पर एक चीज देखने को मिलेगी, उत्तरा भाद्रपद पद के प्रथम चरण में शनि जाएगा, जो जाएगा 18 अगस्त को। ये शनि का ही नक्षत्र है। तो 18 अगस्त से लेके और आपका 13 सितंबर तक ये जो स्थिति है ये बड़ी विध्वंसकारी है, क्योंकि शनि अपने ही घर में, राशि है मीन और नक्षत्र शनि का, यहां पर शनि बहुत जबरदस्त तरीके से वर्क करते हैं। ये डू एंड डाई का गेम देखने को मिलेगा। आपकी राशि पर इसका प्रभाव पॉजिटिव रहेगा, बस आपको गुस्सा बहुत आएगा, आप अपनी वाणी से, अपने कर्मों द्वारा अपने कामों को बिगाड़ रहे होंगे, तो इस पर कंट्रोल करिएगा। मेडिटेशन करने की आवश्यकता है, भगवान शिव की शरणागति जरूर लीजिएगा। और वाणी के लिए सरस्वती जी की उपासना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वाणी कड़वी और कट्टर हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 18 अगस्त को जब सूर्य आ जाएगा तो केतु के साथ में कंजक्ट होगा, और जब ये केतु के साथ में कंजक्ट होगा तो 16 अगस्त से लेके और 13 सितंबर तक ये जो स्थितियां हैं, यहाँ पर कुछ एलिगेशंस भी आपके ऊपर लगेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं हैं, आपको इन्वॉल्व कर दिया जाएगा, आपके ऊपर एक दोषारोपण करने वाली स्थिति पैदा हो जाएगी, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
ओवरऑल जब 13 सितंबर को मंगल आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो जाके जब जाएगा 13 सितंबर को आपकी तुला राशि पर यहाँ से व्यय स्थान से गोचर करेगा, और 13 सितंबर से लेके और 27 अक्टूबर तक ये जो स्थिति है ये यहाँ पर आपको मांगलिक बना देती है गोचर से। तो संभवतः है जो मैरिड कपल हैं उनको विशेष ध्यान रखना है 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक का। आपसी मनमुटाव कम करने हैं, हो सके कोशिश कीजिएगा कि हर वृश्चिक राशि वाला अपनी पत्नी को भी ये वीडियो दिखाए, या अगर कोई पत्नी है तो अपने पति को जरूर दिखाए कि ये चीज़ समझ लीजिए कि हमारा फॉल्ट नहीं है, ये स्टार्स का इम्पैक्ट है जो आपके ऊपर आ रहा है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। ओवरऑल बात कर रहे थे, देखिए यहाँ एक बड़ा जबरदस्त टाइम और आपका इंतजार कर रहा है, आर्थिक रूप से बात कर रहा था, जबरदस्त है। 27 अक्टूबर को यहाँ पर रोचक महापुरुष राजयोग बनेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। ठीक है, ये 27 अक्टूबर को मंगल यहाँ अपनी राशि पर पहुंचेगा और यहाँ से वो शनि के साथ में एक नवपंचम योग बनाएगा। तो 27 अक्टूबर 2025 से लेके 15 जनवरी तक ये जो समय है वृश्चिक राशि वालों का, देखिए इसको नोट कर लीजिएगा। ये आर्थिक रूप से जबरदस्त है, ये मानसिक रूप से जबरदस्त है, ये शारीरिक रूप से जबरदस्त है, ये बड़ा जबरदस्त काल है, इसका ध्यान रखिएगा। इसी दरमियान 18 अक्टूबर 2025 को गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क पर भी पहुंचेंगे। ठीक है, जब वो कर्क पे आपसे पहुंच करेंगे तो ये जो बृहस्पति अष्टम में बैठा है ये भाग्यस्थान पर आ रहा है, ये 18 अक्टूबर से लेके और 5 दिसंबर तक रहेगा। तो ये कॉम्बिनेशन को अब रिलेट करेंगे शनि के साथ में, क्योंकि बात यह शनि की हो रही है, क्योंकि वीडियो भी ये शनि जनित है, शनि वक्री हो रहा है। तो यहाँ पर जो शनि वक्री है इसके नेगेटिव इम्पैक्ट कब तक आएंगे? 18 अगस्त 2025 से लेके और आपका 30 अक्टूबर तक यहाँ पर थोड़ा सा शनि जनित उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। शनि यहाँ अपनी चरम सीमा पर होंगे, अपने ही नक्षत्र में होंगे। 30 अक्टूबर को शनि गुरु बृहस्पति के जो हमारा 25वां नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद पद के चौथे चरण में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से चीज़ें आपको रिलीफ करना स्टार्ट कर देंगी, चीज़ें सही हो जाएंगी। और जैसे कि मैं बोला 27 अक्टूबर को यहाँ जैसे ही मंगल तुला पर जाएगा खर्चे बहुत होंगे। 27 अक्टूबर से लेके और 16 जनवरी 2026 तक के बीच में खर्चे बहुत होंगे, लेकिन आपको इनकम साथ साथ मिलती रहेगी। और सबसे ज़्यादा जो इनकम आपको मिलनी है, जो आप इंतज़ार कर रहे हैं कि सर मेरी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाए, मेरे को इनकम अच्छी मिले, बच्चों से रिलेटेड जिम्मेदारियां पूरी कर सकूं, वहाँ पर आपको 16 अगस्त से लेके और 3 अक्टूबर तक का जो समय है ये विशेष लाभकारी रहेगा, इसको नोट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, फिर से ढैया लगने वाली है शनि की। लोग डर भी रहे हैं, कई फ़ोन कॉल्स आ गए, सर कोई कह रहा है कि फिर से ढैया लग जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये शनि वक्री हो रहा है भाई, ये फिर से ढैया नहीं लग रही है। शनि वक्री हो रहे हैं, पिछली राशि जो यहाँ से वक्री हो रहे हैं पिछली राशि का प्रभाव देंगे, राहु के साथ में कहीं ना कहीं रिलेशन मेंटेन करेंगे, जिसके कारण आपसे गलतियां होंगी। इसका ध्यान रखेंगे आप कि आपसे कोई गलती ना हो जाए। अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारेंगे, मेडिटेशन आप करेंगे और कम बोलेंगे। बॉस, कम बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो पंचम के शनि है ना, इनकी 10वीं दृष्टि आपके यहाँ पर वाणी स्थान पर पड़ती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर पड़ती है। तो ये जो शनि है वाणी के माध्यम से ही सारे कामों को बिगाड़ेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे, वाणी पे कंट्रोल करके रखिएगा, शनि जनित उपाय करते रहिएगा। हो सके तो कांसे की कटोरी में अपना चेहरा देख के किसी शनि मंदिर में दान कीजिएगा, या किसी कोई नीडी हो उसको दान कर दीजिएगा, फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई कोड़ी कलंकियों के आश्रम है वहाँ पर आप गेहूँ या चावल का दान करते हैं, डेफिनेटली शनि आपको मदद करेंगे। स्लीपर्स की बात मैं पहले भी करता रहा हूँ, हर 7.5 वाला, हर ढैया वाला, और जिसको लगता है कि शनि जनित बैड इम्पैक्ट आ रहे हैं, स्लीपर्स को चमका के रखिए, अपने पैरों को चमका के रखिए, चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएंगी। दूसरा, नाभि में सरसों के तेल का या गाय के घी का अगर आप प्रयोग करते हैं, डेफिनेटली आपको बहुत सफलताएं मिलेंगी और देखिएगा कि हाँ चीज़ें पहले से बहुत बेहतर हो रही हैं। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात अब मैं यह करने जा रहा हूँ कि शनि वक्री हो रहे हैं। कहाँ से हो रहे हैं? पंचम भाव से हो रहे हैं। तो बच्चों से रिलेटेड खुलासे होंगे, बच्चों का विशेष ध्यान रखिए। 13 जुलाई 2025 से लेकर 28 नवंबर 2025 के बीच में यहाँ पर जब तक शनि वक्री रहेंगे, बच्चों से रिलेटेड खुलासे होंगे कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। ये चीज़ देखने को मिलेगी, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों से रिलेटेड खुलासे होंगे। दूसरा, अगर आपने कोई कर्जे ले रखे थे पिछले 18 महीने से, उनके खुलासे होंगे, या कर्जदार आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। एक फ़ायदा क्या होगा कि कर्जा मुक्ति भी होगी।
ये फ़ायदा होगा। दूसरा एक फ़ायदा हो रहा है कि खुलासा होकर उस प्रकरण के खुलासा होकर वो प्रकरण निपटेगा, तो ये फ़ायदे होंगे आपको, इसका ध्यान रखेंगे। ओवरऑल ये शनि आपकी संपूर्ण रूप से मदद करेगा, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। वृश्चिक राशि वालों के लिए 13 जुलाई 2025 से लेकर 28 नवंबर 2025 तक ये शनि वक्री रहेगा और ज़बरदस्त रहेगा, इसको नोट कर लें, ज़बरदस्त रहेगा, घबराने का नहीं। मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है और कैलकुलेटिव बनाने की कोशिश की है। वाकई का आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, आप वीडियो को शेयर भी करेंगे। दूसरा, अब कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वीडियो अच्छा बना कि नहीं, ये कैलकुलेटिव है कि नहीं, आपके साथ ये घटनाएं घट रही हैं कि नहीं घट रही हैं। आंखों से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, पैरों से रिलेटेड समस्याएं आप झेलेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। पेट का विशेष कर ध्यान रखिएगा। दूसरा, जिनको डायबिटीज़ है या जो जेनेटिक जिनको प्रॉब्लम्स हैं, जो कि ब्लड से रिलेटेड हैं, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, तो ये जो समय है यहाँ पर जब शनि मंगल 28 जुलाई को अपनी कन्या राशि पर पहुँचेगा, ये शत्रु क्षेत्रीय राशि है, लेकिन यहाँ पर कन्या पर जब मंगल पहुँचेगा तो आप लोगों के लिए पैसे के लिहाज से बड़ा अच्छा समय है। 28 जुलाई 2025 से लेके 13 सितंबर 25 के बीच में मंगल कन्या में ही रहेगा, तो यहाँ पर वो ब्लड वाली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, पैसे के लिहाज से बहुत अच्छा है। मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, ठीक है। जो लोग जिनकी कुंडलियों में मंगल मांगलिक दोष देता है, वहाँ पर बैड इम्पैक्ट ज़्यादा आएंगे, तो उसका ख्याल रखना है। ओवरऑल ये जो वीडियो है, यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये शनि आपके लिए लाभान्वित करने के लिए आ रहे हैं, डराने के लिए नहीं आ रहे हैं बॉस। बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन हाँ, मानसिक तनाव 45% जो ढैया का इम्पैक्ट है वो यहाँ ज़रूर आएगा। इसके लिए मैंने ये वीडियो बना रखा है और कैलकुलेटिव है। बाकी आप देखिए, मुझे बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मैं आदित्य गोस्वामी के पचौरी आपके लिए इस तरह की वीडियो और भी लाता रहूँगा। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।